Öğretmenlerimiz ve sevgili çocuklar, ben de heyetinizi kemal-i hürmetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. हमदो सलाम के बाद काबिल सद एहतराम कौंसलर जनरल कराची कौंसलेट, एनजीओ वर्ल्ड के तमाम मैनेजमेंट टीम और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तमाम जिम्मेदारान, इस खूबसूरत महफिल में मौजूद दीगर दोस्त अहबाब, वालिदैन, तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Türk Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği olarak bizler Pakistan'ın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar onlarca proje yapıyoruz. Bunların içerisinde acil insani yardımlar, dini hayri faaliyetler, eğitim faaliyetleri, dini yayıncılık faaliyetleri var. Ama ben bugün özellikle sizlere eğitim faaliyetlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. तुर्की के एम्बेसी में हम पाकिस्तान के शिमाल, जुनूब, मशरिक से मगरिब हर तरफ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं, जिसमें कभी अगर इमरजेंसी इमदाद की ज़रूरत है तो वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, फलाही काम भी करते हैं, तालीमी मैदान में भी हमारे कई प्रोजेक्ट्स हैं. लेकिन आज हम जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं यहाँ मौजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक तालीमी प्रोजेक्ट के हवाले से. Eğitim faaliyetlerini önemsiyoruz. Çünkü eğitim zorlu bir süreç. Bir ağaç gibi, bir fidan gibi düşünün. Meyvesini 10 yıl sonra verir ama inşallah 50 yıl, 100 yıl meyve vermeye devam eder. एजुकेशन ये एक आसान काम नहीं है, ये एक मुश्किल काम है. एक समर और पौधे के बारे में सोचे कि आप एक छोटा सा पौधा लगाते हैं लेकिन वो फौरन आपको फल नहीं देता है, बल्कि उसके लिए आपको काफी इंतजार करना पड़ता है. कभी कभार एक मेवे का इंतजार आपको 10 साल करना पड़ता है, लेकिन जब वो फल देना शुरू कर देता है तो कभी कभार हम उस दरख्त से 100 साल तक मुस्तफीद होते हैं. Eğitimi önemsiyoruz çünkü bizim iman ettiğimiz kitabımız oku emriyle başlıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise okul yolunu bizlere cennet yolu olarak tarif ediyor. हम एजुकेशन को अहमियत देते हैं. इसकी वजह ये है कि हमें जो किताब अल्लाह की तरफ से मिली है तो उसका फर्स्ट वर्ड इक़रा है कि पढ़ें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम को जन्नत का रास्ता बताया है. इसीलिए तालीम हमारे लिए अहम है. Bizler Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurulduğu günden bugüne kadar yaklaşık 300.000 öğrenciyi destekledik. Bunlar 110 farklı ülkeden toplam Türkiye ve yurt dışından 300.000 öğrenciye destek verdik. प्रेसिडेंसी ऑफ रिलीजियस अफेयर में दियानत के हैसियत से तकरीबन 3 लाख स्टूडेंट्स जो है और हम सपोर्ट कर रहे हैं. उनमें से एक 110 मुख्तलिफ ममालिक इदारे और है, लेकिन उनमें से एक जो है यहाँ पाकिस्तान में है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं. 12 farklı ülkede eğitim kurumları var, desteklediğimiz projeler var. Ama bunlar içerisinde bana göre en gurur verici olan kardeş ülke Pakistan'ın siz kıymetli çocuklarına yapmış olduğumuz destektir. हम ये मुख्तलिफ जो हमारे 110 सेंटर्स है और जहाँ पर हम बच्चों को तालीम देते हैं ये तकरीबन 12 ममालिक में मौजूद है, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस है, हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा अहम है और दिल के करीब है, वो पाकिस्तान का ये सेंटर है. Biraz önce Zafer Bey de bahsetti.
Bizler Karaçi'de 300 sınıfta 10.000 öğrencimizi bugüne kadar eğitim aldık. İnşallah bu sene 130 sınıfta yaklaşık 4.000 öğrenciyle daha Korangi, İbrahim Hayderi, İlyaskop ve Mardin bölgelerinde eğitime devam edeceğiz Allah'ın izniyle. जिस तरह जफर भाई ने आगाज में कहा कि हमने तकरीबन 10,000 बच्चों को पढ़ाया है। अभी आगे हम 130 और स्कूल स्पॉन्सर्स कर रहे हैं और इंशाल्लाह वहाँ भी तकरीबन 3 से 4,000 बच्चों को पढ़ाएंगे। ये बच्चे ये कराची के मुख्तलिफ इलाकों से होंगे, मलीर से, कोरंगी से, इब्राहिम हैदरी से, इलियास कोट से। Ve bu sınıftaki, bu salondaki herkes beni biliyor çünkü hepsinin sınıfına tek tek gittim. İnşallah önümüzdeki sene yine sınıfları ziyaret edeceğim ve önümüzdeki yıl 2 tane liseyle birlikte eğitimimize devam edeceğiz. यहाँ इस हाल में जितने बच्चे और बच्चियां मौजूद हैं, इनमें से अक्सरियत मुझे जानते हैं क्योंकि मैं इनके सेंटर्स में हर एक सेंटर में गया हो, इनसे मेरी मुलाकात हुई है और इंशाल्लाह आइंदा भी इनके 130 सेंटर्स में हम जाएंगे, विजिट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और आइंदा 130 स्कूल्स के साथ 2 हाई स्कूल्स में इनके तालीम का बंदोबस्त करेंगे। 2025 yılında bu okullarda okuyan çocuklarımız için Nüceym isminde bir dergiyi 2 sayı olarak çıkardık. İnşallah 2026 yılında aynı derginin 3 ve 4. sayılarını da çıkaracağız. हम इन बच्चों के तरबियत का भी ख्याल रखते हैं, तो इनके तरबियत के लिए हमने नुजैम के नाम से बच्चों का एक मैगजीन भी लॉन्च किया है। वो मैगजीन, उसके 2 इश्यूज आ चुके हैं और 10,000 की तादाद में तकरीबन वो पूरे पाकिस्तान में भी तकसीम हो चुके हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए स्पेशल है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ईयर जब उसके इश्यूज आएंगे तो वो तादाद में इससे ज़्यादा होंगे। Ben bu vesileyle öncelikle siz değerli öğrenciler ve öğretmenler başta olmak üzere programa teşrif eden Eğitim Bakanlığı'ndan yetkilileri ve projeyi birlikte yürüttüğümüz NGO World'un ekibini, yönetimini ve ekibini tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. मैं अपनी शख्सी हैसियत में यहाँ जितने भी तलबा और तालिबात मौजूद है, फैमिलीज मौजूद है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नुमाइंदे मौजूद है और NGO वर्ल्ड के मैनेजमेंट टीम मौजूद है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। Bugün yapılacak protokolle birlikte inşallah tekrar yeni bir sürece başlayacağız. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan Milli Eğitim Bakanımıza ve özellikle Karaçi Başkonsolosluğumuza huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. आज हम एक नया सफर शुरू करने जा रहे हैं कि डायरेक्टरेट के साथ NGO वर्ल्ड वो MOU साइन करने जा रहे हैं। तो ये एक आसान इक़दाम है और हम ये सारा समझते हैं कि हम भी यहाँ मौजूद हैं, काउंसलर जनरल साहब भी यहाँ पे मौजूद है। तो मैं इस पे भी एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस नोबल काज को सपोर्ट कर रहे हैं। Tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आप सब लोगों से राज़ी हो।